हाय फ्रेंड्स आज मैं आपको एमआर ब्रेन एंजियोग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम जो एमआरआई ब्रेन एंजियो करते हैं उसमें हम कौन सा सीक्वेंस लगाते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको एमआर ब्रेन एंजियो के सीक्वेंस की आइडेंटिफिकेशन और सीक्वेंस के बारे में तभी पता चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जब ब्रेन एमआरआई एंजियोग्राफी करते हैं तो ब्रेन एंजियो करने के लिए हमें कोई कंट्रास्ट की नीड नहीं होती है। हम नॉन कंट्रास्ट एंजियो हम उसको कहते हैं। और नॉर्मली हमारे पास पेशेंट आते हैं तो नॉर्मल हमारे पास टॉप सीक्वेंस के नाम से भी कई बार आता है। जब हम एमआरआई करते हैं तो एमआर ब्रेन विद टॉप सीक्वेंस लिखा होता है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके पास एमआर एंजियो का पेशेंट आया। तो देखो, टॉफ के लिए क्या करना है आपको, एमआर ब्रेन एंजियो लेने के लिए जो हम सीक्वेंस लगाते हैं उस सीक्वेंस का नाम है टॉफ सीक्वेंस। तो नॉर्मली हम उस सीक्वेंस को आपको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये टॉप सीक्वेंस मैंने ओपन कर दिया है। अब ये देखिए, इस टॉप सीक्वेंस के अंदर आपको ब्लड वेसल्स बिल्कुल ब्राइट दिख रही होगी। ये देखिए, जितना भी सिग्नल आ रहा है ये पूरा ब्लड वेसल्स का है। ये ब्लड वेसल्स पूरा इसमें हाइपर इंटेंस आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखो, अगर मैं बेस ऑफ ब्रेन से ब्लड वेसल दिखाना स्टार्ट करूं आपको, तो आपकी ब्लड वेसल्स ब्रेन के अंदर इस तरह से आपको दिखेगी। ये देखो कितना क्लियर आपको इस सीक्वेंस के अंदर दिख रही है। तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं टॉफ सीक्वेंस। ये नॉन कंट्रास्ट होता है, इसमें हम कोई कंट्रास्ट की नीड नहीं पड़ती है। अब ये जो सीक्वेंस है ये हमारा स्पॉइल्ड ग्रेडियंट कैटेगरीज का सीक्वेंस है, जिसको हम SPGR बोलते हैं, स्पॉइल्ड ग्रेडियंट सीक्वेंस। और ये एक 3D सीक्वेंस है। ये 3 डायमेंशनल सीक्वेंस है। जब हम इसको रिफॉर्मेट करते हैं तो आप 3 डायमेंशनल में इसको देख सकते हैं। तो देखो, टॉप सीक्वेंस के अंदर जो हमारा एंजियो है, मीन्स जो हमारी आर्टरीज़ है ब्रेन के अंदर, वो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा, उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आपको इस सीक्वेंस के अंदर दिख रहा है। देखो, हमारे ब्रेन्स के अंदर आर्टरीज़ के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो ब्लड आपको इसमें हाइपर इंटेंस दिखाई दे रहा है। वो ब्लड हमारा हर एक ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट के लिए सप्लाई करती है। तो जो आपको इस इमेज के अंदर देखो दिख रहा होगा या क्लियर आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा, तो ये एक टॉप सीक्वेंस है, इसको हम कहते हैं टॉप सीक्वेंस। ये हमारा एक स्पॉइल्ड ग्रेडियंट कैटेगरीज का सीक्वेंस है। और इस टॉप सीक्वेंस में फैट भी आप देख रहे होंगे, फैट सैचुरेट है बिल्कुल। तो FS सीक्वेंस भी आप इसको बोल सकते हैं, एक्सियल 3D टॉप FSPGR विथ फैट सप्रेशन। देखो, बाहर का फैट मैंने पूरा नल किया है, और वो इसीलिए नल किया है कि ताकि हमारा फैट का सिग्नल ना आए और आपकी ही ब्लड वेसल जो है पूरी अच्छी तरह से विजुअलाइज हो। ये देखो कितना क्लियर आपको इसमें ब्लड वेसल दिख रही है। तो बेस ऑफ ब्रेन से मैं अगर दिखाता हूँ आपको, तो ब्रेन के ये देखो, यहाँ से बायलेटरल वर्टिब्रल आ रही है, आगे जाके बेसिलर बना रही है, ये इंटरनल कैरोटिड, आगे जाके फर्दर ये MCA में डिवाइड हो रही है। तो इस तरह की पूरी ब्रांचेज आपको इसमें क्लियर आइडेंटिफाई हो रही है, और कौन सी ब्रांचेज कहाँ टर्न हो रही है वो भी आपको इस सीक्वेंस के अंदर क्लियर दिखेगा। तो ये टॉप सीक्वेंस के आइडेंटिफिकेशंस आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, और इस सीक्वेंस को मैं अब 3D रिफॉर्मेट में ओपन करता हूँ। मैं इसको रिफॉर्मेट में ओपन कर रहा हूँ। रिफॉर्मेट में मैंने ये सीक्वेंस ओपन किया है। तो रिफॉर्मेट में ओपन करने के बाद हमारे पास इमेज कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये देखो, इसमें कॉर्नल में भी, सजाइटल में भी और एक्सियल में भी आपका सेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको कॉर्नल में दिखाता हूँ तो इस स्क्रीन को मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखो, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एंजियो के केस में मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन इसको इंक्रीज़ करवाना है। ये मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो जितना इंक्रीज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको आर्टरीज़ की कंटिन्यूटी बिल्कुल अच्छी तरह से विजुअलाइज होगी। और अगर इसको किसी भी एंगल से आप इसको फिर रोटेट कर सकते हैं। ये देखो, ये क्लियर आपका MR एंजियो का एक सीक्वेंस है, जिसको हम कहते हैं 3D एक्सियल टॉप, जिसको हम कहते हैं 3D एक्सियल टॉप और FSPGR विथ फैट सैचुरेशन। तो इस सीक्वेंस के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स है बिल्कुल क्लियर आपकी दिख रही होगी। बायलेटरल जो हमारा सर्कल ऑफ विलिस है वो भी आपको क्लियर इसमें दिख रहा है कि कौन सी ब्रांचेस कहाँ सप्लाई हो रही है, वो भी आपको इसमें क्लियर आइडेंटिफाई हो रहा है।
ये देखिए नीचे से वर्टिब्रल आ रही है, इसकी भी फर्दर जो पाइका आइका निकल रही है वो भी क्लियर दिख रही है। और उसके अलावा एमसीए राइट और लेफ़्ट की एमसीए भी आपको क्लियर दिख रही है, और एसीए भी क्लियर दिख रही है, एकॉम भी क्लियर दिख रही है। तो इस तरह से हम ब्रेन एंजियो को रिफॉर्मेट करके हम एमआर के अंदर करते हैं। ये देखिए, देखो क्लियर इसमें अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन और इंक्रीज़ करूँ तो और ज़्यादा विजुलाइज आपको इसमें ब्रांचेस दिखेगी। ये देखो, अगर इसी को आप सजाइटल में देखोगे तो सैस के अंदर कुछ आपका इस तरह से ये एनजीओ की एनजीओज दिखेगी। ये देखो, तो इसमें भी ये आप पता कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांचेज हमारी कहाँ सप्लाई कर रही है। अब जो आपको टॉप सीक्वेंस में पता चलता है, यही मैं अगर एक्सियल में आपको दिखाता हूँ, एक्सियल सेक्शन के अंदर ये देखो, एक्सियल सेक्शंस के अंदर अगर मैं आपको बेस इमेज दिखाता हूँ ये देखो, ये मेरी बेस इमेज है, उसका मैक्सिमम इंटेंसिव प्रोजेक्शन में बढ़ा रहा हूँ। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिव प्रोजेक्शन बढ़ाने के बाद ब्लड वेसल्स कुछ इस तरह से हमारी दिख जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एक नॉन कंट्रास्ट एनजीओ है। तो हम एमआरआई के अंदर विदाउट कंट्रास्ट ये एनजीओ रन करते हैं, जिसको हम टॉफ बोलते हैं। बट सीटी स्कैन में क्या होता है कि हमें कंट्रास्ट, आयोविजुअल कंट्रास्ट देना पड़ता है अगर हमें कहीं की ब्लड वेसल्स देखनी है। तो वो आपको सीटी में अच्छी दिखेगी और ब्लड एमआर में हमें कंट्रास्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये टॉप सीक्वेंस की मेन एडवांटेज है। ये देखिए, अब यही सीक्वेंस मैं आपको दोबारा हर एक सेक्शन में दिखाता हूँ। और इस सीक्वेंस को अगर मैं 3D करता हूँ, ये देखो मैंने 3D कर दिया है। 3D करने के बाद इसको आप किसी भी एंगल से चाहें उसको रोटेट कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल सीक्वेंस है। ये देखो, ये देखिए, ये हमारा एक 3 डायमेंशनल सीक्वेंस है। ये 3 डायमेंशनल सीक्वेंस है हमारा। ये देखो, ये देखिए। तो ये फ्रेंड्स टॉप सीक्वेंस है। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको सीक्वेंस की आइडेंटिफिकेशन तभी समझ आएगी और आने वाली वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।